हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th का सिलेबस और हम देख रहे हैं 11th का केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़, सब कुछ। आज से हमें देखना है पीरियोडिक जो ट्रेंड्स होते हैं एलिमेंटल प्रॉपर्टी के वो। तो ये जो एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि हमें 3 टाइप के पीरियोडिक ट्रेंड देखने हैं। पहले हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद हमें देखने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑलमोस्ट इसे 3-4 लेक्चर लग सकते हैं। एक बड़ा टॉपिक है और हमें डिटेल में देखना है क्योंकि इस पर 12th का बहुत सिलेबस डिपेंड है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपको 12th के 2-3 चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज का इस लेक्चर का पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टी पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेक्चर नंबर है 5, चैप्टर नंबर चल रहा है 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी हमें देखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन उससे पहले ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होते क्या है उसके बारे में जानते हैं। कभी क्वेश्चन आए व्हाट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, या आपको भी कभी क्वेश्चन पड़ सकता है कि व्हाट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। कैसे अरेंज हुआ है यहाँ पे, मूविंग अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो अरेंज कैसे हुआ है, ऐसे क्या हुआ है पीरियड में ऐसे मूव हुआ है यहाँ से यहाँ पे इंक्रीजिंग साइड में, और जो ग्रुप से उनमें ऐसे अरेंज हुआ है। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल, ऐसे बॉक्स बने और हर बॉक्स में एक एलिमेंट को क्या मिली है, जगह मिली। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट्स के जो रेगुलर फैशन में क्या होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। मतलब जो चेंज दिखेगा प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन, वो क्या होगा, एक रेगुलर फैशन में होगा। इसी को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होंगे, रेगुलर पैटर्न में चेंज होंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होंगे, रेगुलर पैटर्न में क्या होंगे, चेंज होंगे। इनको ही क्या कहा जाता है, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल दे आर अरेंज्ड इन सच वे दैट moving across the period or down to the group several properties of element vary in regular fashion। इसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो कौन से इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होने चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं यहाँ पे, सबसे पहले होती है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, एटम की रेडियस एंड आयन की रेडियस। ओके, हम डिटेल में देखेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी लगेगी। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनके लास्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। थर्ड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड, और उस कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों एलिमेंट्स की, उसे खींचने की जो पावर है, कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन की, उस क्लोरीन की ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही। ओके, तो ये होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये याद रखना है, FON, फ़ोन करके याद रखना है, इन तीनों का सीक्वेंस होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केमिकल रिएक्टिविटी।
उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हो, जो ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, डिसाइड करता है कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जिनको हमें डिटेल में देखना है। तो इसे 2-3 लेक्चर लग जाएंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि इस न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी उन दोनों पे डिपेंड है। तो आज का लेक्चर छोटा होगा। आज हम छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिनोमिनन क्या है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमें कवर करने। तो चलो देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये 2 प्रॉपर्टीज़ कैसे जनरेट हुए, कहाँ से आए। तो हमें पता है अगर कोई भी एलिमेंट्स हम लेते हैं तो उसके अगर 2 एटम प्रेजेंट होंगे, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट के 2 एटम को ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, दोनों सेम ही होंगे। कोई भी एक ले लो, सपोज हाइड्रोजन है, इसे समझ लो। तो इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव। और इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, और उन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होता है, जो पीरियोडिक ट्रेंड है उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक फंडामेंटल बेसिक फैक्टर यूज़ किया जाता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका भी चार्ज क्या है, सेम है। चार्ज सेम होने की वजह से उनका अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, अट्रैक्शन होगा द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 फोर्स ऑपरेट कर रहे, एक है यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स। अपोजिट चार्ज आयन में क्या होता है, अट्रैक्शन। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा। इस पे निगेटिव है, इस पे निगेटिव है, रिपल्शन होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 फोर्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। तो देखो अभी, तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कैसे फंडामेंटल फैक्टर से बताया जाता है, अट्रैक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड द टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स से मतलब क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ओके, और दूसरा क्या है, यहाँ पे रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द सेम। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते, रिपल करते, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है, ये दोनों भी फोर्स कैसे चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते। मतलब साइमल्टेनियसली क्या होंगे, ये किसी भी एटम पे क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियसली, रिपल्सिव एंड द अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन चलता ही रहेगा और दोनों साइमल्टेनियस रहेगा। और क्या होता है, जहाँ पे मिनिमम अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, वहाँ पे जाके एटम क्या हो जाता है, स्टेबल। मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन आएगी कि रिपल्शन भी उतना ही होगा जितना अट्रैक्शन होगा, वहाँ पे जाके एटम क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, इस रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे 2 इंटर रिलेटेड फिनोमिनन जनरेट हुए। एक को कहा जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरे को कहा जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये 2 फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। किसकी वजह से, जो अट्रैक्शन है इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन and the repulsion between the electron between the 2 atoms of same element के 2 एटम के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये 2 फोर्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं और इनकी वजह से 2 फिनोमिनन जनरेट होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यही फिनोमिनन बाकी सारे जो देखने हमें प्रॉपर्टीज़, उन पे भी ये क्या करते, यही फिनोमिनन चलते। तो इन दोनों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है।
तो पहले हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसके बाद देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। जनरेट कहाँ से हुआ है वो समझ में आया, अभी हमें उससे डिटेल में देखना है फिनोमिनन को। तो चलो देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन डिटेल। हम भी डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मतलब जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले रही हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। उसे मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर रही हूँ। पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया और तीसरा सेल हो गया। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है पहले सेल में? 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3। ओके, विथ एग्जाम्पल समझते, तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का। द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमें पता है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। अगर हमने एल्यूमिनियम लिया है 1 ग्राम, तो उसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये ऐसे दूसरा भी एल्यूमिनियम का एटम होगा सेम। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या होगा, इसके बीच में ऐसे अट्रैक्शन होगा और इसके बीच में ऐसे अट्रैक्शन होगा। तो ये तो समझ में आया है हमें। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो दूसरे एटम का न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होंगे, इनके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन इस न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा तो क्या होगा, तो जो म्यूचुअल रिपल्शन होगा बिटवीन द निगेटिवली चार्ज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, ऐसे 2 फोर्स ऑपरेट होंगे। द रिपल्शन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिजल्ट, जब रिपल्शन होता है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा ना। अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, ऐसे रिपल्शन होगा। ओके, तो जो क्या होते हैं, जो यहाँ पे इनर मोस्ट सेल होते हैं ये क्या करते हैं, इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, उसे दूर रखने की कोशिश करता है अपने से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द रिपल्शन बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन कर रहा है, ये आउटर शेल है, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा है वो क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कर रहा है, बाहर पुश कर रहा है। ओके, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा है तो वो न्यूक्लियस से भी दूर जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसे दूर रखने की कोशिश करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसे। मतलब क्या हो रहा है, उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होना चाहिए था उससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये इसे क्या कर रहा है, थोड़ा सा दूर ढकेल रहा है, तो उससे भी दूर चला जाएगा, तो न्यूक्लियस से भी उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो क्या होगा, इट फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस से भी थोड़ा दूर चला जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे जो सॉरी क्या होगा यहाँ पे, जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होगा हेल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो मैग्नेट जैसा है, मैग्नेट जितना डिस्टेंस पे चला जाता है वो उसकी खींचने की पावर कम हो जाती है। वैसे ही अगर इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ऐसा चाहिए था तो क्या हो गया है,
दोनों ने पुश कर करके उसे ऐसे कर दिया, इतना दूर कर दिया। तो अभी क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन होगा ये कम हो जाएगा। जो टाइटली हेल्ड करके रखना चाहिए था न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो इतना टाइटली हेल्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा क्या हो चुका है, वो लूज हो चुका है। तो क्या कह सकते हैं हम, द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस टाइटली क्या होगा, इसे हेल्ड किया जाएगा। तो ये जो हेल्डिंग होगा, पहले क्या था, टाइटली था, लेकिन इन्होंने दूर दूर रखे उसका क्या कर दिया, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा दिया, इसलिए क्या होगा, वो लेस टाइटली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसे हेल्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट जो था कि ये न्यूक्लियस था, ये पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी क्या था, अट्रैक्शन था। ओके, ये मूव हो रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस ने उसे पकड़ के रखा था, डिस्टेंस बढ़ गया, जो टाइटली हेल्ड था वो थोड़ा सा लूज हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज पार्शियली कैंसल। तो ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कैंसल। जितना टाइटली उसने हेल्ड करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस द एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट को वो क्या है, महसूस नहीं कर पा रहे। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस और उनका जो टाइटली हेल्ड बॉन्ड था वो कम हो गया। न्यूक्लियस ने ये जो अट्रैक्शन था इसके बीच में, वो क्या होगा, पार्शियली कैंसल हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से ये क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, उसे महसूस नहीं कर पा रहे। दिस इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन on the outer electron is called as a screening effect or the shielding effect। तो इसे क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यहीं पे। तो ये क्या है, ये जो इफेक्ट है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो इफेक्ट आया है, ये क्या हो गया, लूजली हेल्ड हो गया, न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन कम हो गया। उसके साथ साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन था इसकी वजह से हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन ने आउटर इलेक्ट्रॉन पे ये इफेक्ट लाया है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे और एक नाम है, इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन ने, सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसे शील्ड करके रखना चाहिए था, बट इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया, न्यूक्लियस से उसे दूर कर दिया, अट्रैक्शन कम हो गया। इसकी वजह से इस पे इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इस पे जो इफेक्ट हुआ है उसे कहा जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट। एक बार फिर से समझ लो अच्छे से, ये जो इलेक्ट्रॉन में क्या था, रिपल्शन था, इसने दूर करते 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 इसे न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर कर दिया। जितना ज़्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है उतना उनका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स जैसा है। और यहाँ पे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता गया तो क्या हुआ, टाइटली हेल्ड करना चाहिए था न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, नहीं हो रहा है, और इनके बीच का अट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट कैंसिल हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और इसे ही कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे नहीं दिखता, उसे कहा जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होगा, वो देखते हैं अभी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द लोअर दैन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस पे चार्ज मतलब क्या होता है, सपोज एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, ऐसे समझ लो, एल्यूमिनियम का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा, इस पे कौन कौन प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। मतलब प्रोटॉन कितने होंगे इस पे, 13, न्यूट्रॉन्स को छोड़ दो क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो इन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, न्यूक्लियस पे 13 पॉजिटिव चार्ज होंगे।
इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो ये न्यूक्लियर चार्ज ऐसे केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लोअर देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इस पे कितना होना चाहिए था, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है Z, इसका Z कितना है 13, तो इसका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना होना चाहिए था 13। ओके, बट क्या हुआ है यहाँ पे, जो इफेक्टिव है मतलब दिख रहा है एक्सपेरिमेंट से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना दिख रहा है यहाँ पे, क्या होगा, Z माइनस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और स्क्रीनिंग कह सकते हो। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट सेल के। तो Z माइनस 3, Z कितना था 13, 13 माइनस 3, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा एल्यूमिनियम का, 10 ही होगा। एक्चुअल कितना होना चाहिए था 13 होना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है, सिर्फ 10 आ रहा है। किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के इनर शेल की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन पे क्या है, शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है। तो तीनों का क्या है, न्यूक्लियर पे क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 10, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था 13 होना चाहिए था। तो इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसे सिग्मा से दिखाते, मतलब इसे Z माइनस सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग हुआ है। तो यहाँ पे सिग्मा ये जो है इज द कॉल्ड द शील्डिंग कांस्टेंट कहा जाता है इसे, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। तो इसकी वैल्यू क्या है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है ऑक्यूपाई। तो अभी आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो अच्छे से समझ में आया है, अभी कंसेप्ट समझ में आए। अभी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में होगा क्या। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे, तो एक्चुअल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे कैसे डिफाइन करोगे। कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो पहले देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एटम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा शेल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द नेट न्यूक्लियर चार्ज, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो क्या है नेट जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसे Z इफेक्ट से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो क्या है, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा हमें देखना है डेफिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट किसे कहा जाता है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कहाँ हो रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे, वो उसे दूर ढकेल के न्यूक्लियस से दूर लेकर जा रहा है, न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम कर रहा है। तो इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहा जाता है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो ये क्रिएट कर रहा है इनर इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा था एल्यूमिनियम का, तो पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट, इस बेचारे को क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर लेकर जा रहे हैं, उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो रहा है, और इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये बाहर के न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का जो है पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, तो इसे क्या कहोगे, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों, एक्सप्लेन स्क्रीनिंग इफेक्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो सुटेबल एग्जाम्पल से हमें स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, इन एन
एटम हैविंग मेनी इलेक्ट्रॉन, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इन द इलेक्ट्रॉन इनर शेल क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द रीचिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम 19 ले ले, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके पास कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, K L M एंड N। ओके, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, L M के पास इतने और N के पास इतने। तो देखो यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गए, और लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा देखो, एग्जाम्पल से देखते। ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनर वाला, इसके नेक्स्ट है मतलब इनर वाला, इसने क्या कर लिया है, जो भी न्यूक्लियस का चार्ज है उसे ऐसे शील्ड कर लिया है, मतलब न्यूक्लियस के इफेक्ट को ये अपने से बाहर नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, 8 कंप्लीट हो चुकी। तो क्या होगा यहाँ पे, द एलिमेंट्स हैविंग द मेनी इलेक्ट्रॉन, तो एक एलिमेंट हमने लिया जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, तो इनर शेल जो है ये, इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, दे प्रिवेंट द अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है उसे क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन टू रीच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अट्रैक्शन को ये हाथ तक पहुंचने नहीं देता, इसे क्या करेगा, वो रिपेल कर करके दूर कर देगा और इसके अट्रैक्शन को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देगा। ओके, दस दे एक्ट एज अ स्क्रीन और शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड, तो ये क्या है, ऐसे स्क्रीन या शील्ड जैसा हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उन तक ये पहुँचने ही नहीं देता, खुद ही एक शील्ड जैसे बना हुआ है, उसने उसको शील्ड कर के रखा है कि न्यूक्लियस के चार्ज को हमसे बाहर हम जाने नहीं देंगे और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम मिलने नहीं देंगे। सो एक्ट होते हैं एज अ स्क्रीन और शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो इफेक्ट होता है इनर इलेक्ट्रॉन का ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, इसे तो हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इनकी वजह से जो जनरेट हो रहा है, यहाँ तक जो न्यूक्लियस का सब कुछ पहुँचना चाहिए था वो पहुँच नहीं रहा है, इसने शील्ड और स्क्रीन करके रखा है उस सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारे अट्रैक्शन को, और इसके वजह से हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अभी पोटेशियम देखो, पोटेशियम 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा उसका। ओके, लास्ट सेल कौन सा है, 4, वहाँ पे कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो 4s1 में प्रेजेंट है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या है, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता, इनकी वजह से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक शील्ड किया है, इन्होंने एक शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या किया है, जनरेट किया है। तो 4s1 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, क्या किया, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या फिर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव होगा, तो इसका इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, लेस होगा, मतलब इसका जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को जनरेट कर रहे हैं। तो चलो अभी हमें जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमें पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है। तो हमें अभी देखना है कि उसका वेरिएशन कैसे होगा अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड मतलब जब हम लेफ्ट से राइट में जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो अक्रॉस द पीरियड इसका वेरिएशन कैसे होगा। ओके, तो क्या होता है, देखो, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है, कितने से, +1 से।
अगर इस साइड से हम इस साइड में जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज होगा, हर एटम का 1 से, क्योंकि वो सीक्वेंसली अरेंज हुए। तो एटॉमिक नंबर +1 से क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। हम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है इंक्रीज होता है बाय 1। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, कितने से इंक्रीज होगा, यहाँ पे एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज +1 से। इससे इसका +1 ज़्यादा होगा, इससे इसका +1 ज़्यादा होगा, इससे इसका +1 ज़्यादा होगा। ऐसे क्या है, +1 से क्या हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे है एल्यूमिनियम, उसके बाद है यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं, यहाँ पे लेते हैं सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इसके न्यूक्लियस में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। मतलब क्या होगा, इसके न्यूक्लियस पे कितने चार्ज होंगे, +11, इसके न्यूक्लियस पे +12, इसके न्यूक्लियस पे +13, इसके न्यूक्लियस पे +14। इतना क्या होगा इफेक्टिव, सॉरी एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ये एक्चुअल है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 1 से क्या होगा, सिर्फ इंक्रीज, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। इनका एटॉमिक नंबर इतना है तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज भी इतना ही होगा, तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही होता है। अभी देखो क्या होगा, जो वैलेंस शेल होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें सेम होते हैं। इसके देखो कैसे होगा, 1 2 3, इसका भी 3 होगा, इसके भी सेम होते, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसके पास भी वैलेंस शेल सेम होंगे, इसके पास भी सेम होगा, इसके पास भी सेम होगा, इसके पास भी सेम होगा। चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s1, थर्ड सेल इसके पास, इसका भी तीसरा होगा, इसका भी तीसरा, इसका मतलब वैलेंस शेल भी क्या है, इनका सेम आ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितने से इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ एक नंबर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो सेम इसमें ऐड होगा। मतलब अगर हमने सोडियम का ड्रॉ किया ऐसे, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिलिकॉन के लिए 4। मतलब उसी वैलेंस शेल में क्या हो रहा है, नया इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। नेक्स्ट के लिए 5 होंगे, नेक्स्ट के लिए 6 होंगे, ऐसे क्या हो रहा है, उसी में क्या हो रहा है, उसी वैलेंस शेल में क्या है, नया इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, सेम शेल में। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन कोर नहीं है, मतलब आउटर मोस्ट सेल चेंज नहीं हो रही। इफेक्टिव जो होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट यही दिखाने वाला है इनके लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ये क्या होता है, गोज ऑन इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट होगा, इनर शेल क्या हो रही है, सेम हो रही है यहाँ पे, और जो बाहर की सेल है वो भी क्या है, सेम है, कि सिर्फ क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो शील्डिंग है ड्यू टू कोर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, मतलब इन पे इसी का शील्डिंग रहेगा सब पे, पीरियड में, हर पीरियड में। ओके, तो सेम रहेगा। एंड दो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, सिर्फ एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड के अक्रॉस में क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा एक रेगुलर फैशन में। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम कोर ऑर्बिटल या कोर इनर जो होगा शेल वो दिखा रहा है सबके लिए। तो सबका जो आउटर मोस्ट सेल है सेम है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सिर्फ क्या होगा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, अक्रॉस द पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, याद रखना है। डाउन अ ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होगा अभी इसका देखते। डाउन ग्रुप मतलब क्या होगा, अभी हम ग्रुप में ऐसे दिख रहे। ओके, तो ग्रुप में हम ऐसे देख रहे। तो चलो कोई भी एक ग्रुप ले लेते, उसके बारे में बात करते।
सपोज हमने ले लिया, पहला लेते हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम, फ्रांसियम। ओके, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, उसके बाद 19। आगे का देखने की कोई ज़रूरत नहीं, 4 एग्जाम्पल सफिशिएंट। तो देखो क्या होगा अभी। एज वी डाउन द ग्रुप, न्यू लार्ज वैलेंस शेल इज एडेड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s1, इसका था 1s2, 2s1, इसका था 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो देखो इसके पास वैलेंस शेल थी 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसके पास वैलेंस शेल है 4। तो क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप, जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे क्या हो रहा है, एक नया वैलेंस शेल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, एडिशनल सेल इन कोर। तो इसका कोर सेल कोई भी नहीं होगा, इसका कोर सेल ये, इसका कोर सेल मतलब इफेक्ट देने वाला शेल ये, इसका कोर शेल क्या है ये, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन आउटवे ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना डिस्टेंस क्या होगा न्यूक्लियस से, जितने नंबर ऑफ क्या होंगे यहाँ पे ऑर्बिटल इंक्रीज होंगे, उतना क्या होगा यहाँ पे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज लार्जली डाउन द ग्रुप। तो ये क्या है, ये इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक ही है। यहाँ पे क्या है कर रहा है ये न्यूक्लियस, थोड़ा सा डिस्टेंस कम है तो थोड़ा सा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है, और थोड़ा दूर चला गया कम एक्सपीरियंस कर रहा है, और थोड़ा दूर चला गया डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये कैसे होगा, ऐसे। ये कैसे होगा, दूसरा ऐसे, तीसरा कैसे होगा, ऐसे, चौथा कैसे होगा, 1 2 3 4। तो जैसे न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का उनका एक्सपीरियंस भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज। पीरियड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ग्रुप में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पीरियड में क्या है, सेम शेल में क्या है, नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कोर जो इनर ऑर्बिटल है वो सेम है। यहाँ पे क्या है, हर इलेक्ट्रॉन में, हर एटम में क्या हो रहा है, नया ऑर्बिटल यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहे हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, यहाँ पे वो न्यूक्लियर चार्ज का एक्सपीरियंस क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा ग्रुप में, डिक्रीज। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा कम इसका, उससे थोड़ा कम इसका, उससे कम करते करते नीचे तक क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। मतलब द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इट इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी, इस पे ही बहुत सारे आगे के प्रॉपर्टी डिपेंड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।